आइए आज हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हम देखेंगे। पिछली कक्षा में मैंने बताया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज हम बताएंगे इसके 5 अंगों के बारे में। तो 5 अंग आप देखते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, इसके अलावा सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आपको न्यास परिषद। तो 3 अगले कक्षा में बताएंगे। आज इस तीनों को डिटेल से देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले महासभा को देखते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, प्रमुख अंग है महासभा। और महासभा में आप देखते हैं कि विधिवत रूप से चुनाव होता है महासचिव का। तो वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव है। और आप देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। तो ये सदस्य देश, इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। तो ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वाद विवाद के बाद क्या करते हैं, नियम कानून ये बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। इसके साथ ही आप देखते हैं महासभा के द्वारा ही प्रतिवर्ष असेंबली का गठन किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष इसका असेंबली होता है जिसमें सदस्य देश भाग लेते हैं। और उस असेंबली के जो अध्यक्ष होते हैं वो 193 सदस्य देश उसको चयन करते हैं, जो वर्तमान समय में सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 तक के लिए अन्ना लेना वेयरवॉक है, ये इनके अध्यक्ष है, जो कि महिला है। और इसी प्रकार से महासभा का जो अन्य अंग है वो आपको यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन तमाम संस्थाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको जोड़ने का काम करता है, ताकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विनाशकारी घटना आगे न हो सके। इसके अलावा आप देखेंगे सुरक्षा परिषद नाम से स्पष्ट है, जो इनके सदस्य देश है उसके बीच क्या करना है, उनको रक्षा करना है। तो रक्षा कैसे करेंगे, तो उसमें शांति स्थापित करेंगे सदस्य देशों में, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, उनकी समृद्धि करेंगे, सद्भावना का काम करेंगे। इस प्रकार से उनको सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे सुरक्षा परिषद। और दूसरा कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के देश होते हैं। जो अस्थायी देश हैं उनकी संख्या 5 है: इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन। ये जो है अस्थायी सदस्य देश है। और इस अस्थायी सदस्य देश को वीटो का पावर है। वीटो का मतलब होता है किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अगर इसमें से किसी एक देश ने वीटो लगा दिया तो वो निर्णय स्थगित हो जाता है। इनका ये अस्थायी सदस्य का ये पावर है। भारत सरकार भी कई बार सुरक्षा परिषद का सदस्य देश बनने का, अस्थायी सदस्य बनने का कोशिश किया, जो अभी तक नाकाम है, लेकिन आगे प्रयासरत जारी है। ये जो देखिएगा, ये जो सुरक्षा परिषद का भी महत्वपूर्ण अंग हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। आगे देखते हैं हम सामाजिक आर्थिक परिषद। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपने देखा होगा कि हम पिछली कक्षा में बताए थे राष्ट्र संघ के बारे में। उनका कोई सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित कोई कार्य नहीं था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विनाशकारी घटना देखने को मिला। अब हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास करना है, सामाजिक सहयोग करना है, ताकि विभीषणकारी घटना दोबारा न हो सके, तिबारा न हो सके। इसके लिए सामाजिक आर्थिक परिषद का गठन किया यूएनओ के द्वारा। तो काम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण इकाई है। और ये क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक उन्नति का कार्यक्रम करेगा। और ये पिछड़े हुए देशों को चिन्हित करके उसको क्या है, विकास की मुख्य धारा में लाएगा। और हर जगह, हर क्षेत्रों में जहां जहां विकास नहीं पहुंच पाया है वहां विकास का कार्य ये करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से आपने 3 अंग को देखा। अगली कक्षा में बताएंगे सचिवालय, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दैट्स ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।